काफ को दूसरे हरूफ के साथ मिला रहे हैं। ये पहली लाइन जो है वो लिखी जा चुकी है। अब दूसरी लाइन का आगाज़ शुरू हो जाए काफ बेशीन से। काफ थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से बे और इसके साथ हम शीन मिलाएंगे। ये काफ बे और शीन। इसमें जो बड़े असातिज़ा किराम हैं उन्होंने बहुत मेहनत की अपने अपने दौर में, और बहुत कुछ उन्होंने किताबी शक्ल में लिखा है, और जिन लोगों ने उनका मुताला किया किताबी सूरत में या उनकी शिकस्त की है उन्हें काफ़ी कुछ हासिल हो गया है। अब कोई उस्ताद जो हकीकी उस्ताद होता है लिखने वाला, वो ये दावा नहीं करता कि मैं जो वो ये बिल्कुल परफेक्ट लिखता हूँ और बेहतरीन लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे असातिज़ा किराम जो पहले दुनिया में नहीं रहे या बाद में आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब जैसा वो नुक्ता लिखते हैं वैसा मुझसे तो एक नुक्ता भी नहीं लिखा जाता। नहीं, मैं वैसे नुक्ते तक भी नहीं पहुंचा, यानी एक नुक्ते तक भी नहीं पहुंचा। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला का करम है, उन उस्तादों की दुआओं का सदका है और उनको पढ़ने का सदका है कि हर लफ्ज़ जो है वो आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही बने और सही मानों में आपके पास जा पहुँचे, ताकि आपको उसकी सही तरह से, आप भी उसकी सही तरह से सूरत बना सकें। काफ बे को त्वा के साथ, काफ बे, और यहाँ पर हम अलिफ बना के यहाँ स्वाद का सर ये त्वा की तरफ, यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको मिला। काफ बे त्वा, काफ बे ऐन, काफ बे, और यहाँ पर अब हम ऐन बनाएंगे। ऐन का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जीम ही है, ये काफ बे और ऐन, ये काफ बे और फे। उसके बाद आ जाएगा काफ बे और फे। ये बे में और फे के सर में ये वाव का सर ही होता है, इसमें एक कद का फासला जो है वो होना चाहिए। काफ बे और फे, फे में जो फासला है बे का और वाव सर, वाव के सर का, वो जो है एक कद का फासला होना चाहिए। काफ बे काफ, चलो पहले छोटा काफ हो गया, यहाँ पर ये ऊपर चला गया थोड़ा, काफ बे काफ, काफ बे कौफ, यहाँ पर कौफ है। काफ बे लाम, काफ बे नून आ जाएगा, बे और नून, काफ बे वाव, काफ बे हा, काफ बे ये, और काफ बे ये। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि अगर आपकी छोटी से छोटी लाइन भी टेढ़ी होगी तो वो हरूफ को, दायरे को या हरूफ की लाइन को ज़ायल कर देगी, ख़राब कर देगी। ये लाइन है मिसाल के तौर पर लगी हुई यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा मैं वाज़ा करके देखूँ, ये लाइन है। यहाँ पर अगर आपकी हर एक छोटी से छोटी आने वाली लाइन भी सीधी होगी तो वो आपके फ़ायदे में होगी। कोई भी आपने हर्फ बनाना है उसके लिए लाइन का ख़ास ख्याल रखना कि आपकी ऊपर से नीचे आने वाली लाइन या नीचे से ऊपर वाले आने वाली लाइन वो इधर चली जाए तो खैर है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जानी चाहिए जितनी मैंने लिखी है। लेकिन ये समझाने के लिए कि इतनी थोड़ी सी चली जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में जो है वो फिर वो और ख़त में चला जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सीधी, छोटी से छोटी लाइन भी बिल्कुल सीधी रखनी है। जब आप इस लाइन को सीधी करने पर कुदरत कर हासिल कर लेंगे तो फिर आपकी लाइन सीधी होने की बिना पर तमाम हरूफ जो आपके बिल्कुल बेहतरीन बन जाया करेंगे, उसमें कोई कमी बाकी नहीं रहेगी। काफ को दूसरे हरूफ के साथ मिला रहे हैं। ये पहली लाइन जो है वो लिखी जा चुकी है। अब दूसरी लाइन का आगाज़ शुरू हो जाए काफ बेशीन से। काफ थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ से बे और इसके साथ हम शीन मिलाएंगे। ये काफ बे और शीन। इसमें जो बड़े असातिज़ा किराम हैं उन्होंने बहुत मेहनत की अपने अपने दौर में, और बहुत कुछ उन्होंने
किताबी शक्ल में लिखा है, और जिन लोगों ने उनका मुताला किया किताबी सूरत में या उनकी शक्ल की है, उन्हें काफ़ी कुछ हासिल हो गया है। अब कोई उस्ताद जो हकीकी उस्ताद होता है लिखने वाला, वो ये दावा नहीं करता कि मैं जो वो बिल्कुल परफेक्ट लिखता हूँ और बेहतरीन लिखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारे असातिज़ा किराम जो पहले दुनिया में नहीं रहे या बाद में आए, उन्होंने बड़ी मेहनत की। अब जैसा वो नुक्ता लिखते हैं वैसा मुझसे तो एक नुक्ता भी नहीं लिखा जाता, नहीं मैं वैसे नुक्ते तक भी नहीं पहुँचा, यानी एक नुक्ते तक भी नहीं पहुँचा। लेकिन ये एक अल्लाह ताला का करम है, उन उस्तादों की दुआओं का सदका है और उनको पढ़ने का सदका है कि हर लफ्ज़ जो है वो आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही बने और सही मानों में आपके पास जा पहुँचे, ताकि आपको उसकी सही तरह से, आप भी उसकी सही तरह से सूरत बना सकें। काफ बे को त्वा के साथ, काफ बे, और यहाँ पर हम अलिफ बना के यहाँ स्वाद का सर ये त्वा की तरफ, यहाँ से थोड़ा सा हमने इसको मिला, काफ बे त्वा, काफ बे ऐन, काफ बे, और यहाँ पर अब हम ऐन बनाएंगे। ऐन का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जीम है, ये काफ बे और ऐन, ये काफ बे और फे। उसके बाद आ जाएगा काफ बे और फे। ये बे में और फे के सर में ये वाव का सर ही होता है, इसमें एक कद का फासला जो है वो होना चाहिए। काफ बे और फे, फे में जो फासला है बे का और वाव के सर का, वो जो है एक कद का फासला होना चाहिए। काफ बे काफ, चलो पहले छोटा काफ हो गया, यहाँ पर ये ऊपर चला गया थोड़ा, काफ बे काफ, काफ बे कौफ, यहाँ पर कौफ है, काफ बे लाम, काफ बे नून आ जाएगा, बे और नून, काफ बे वाव, काफ बे हा, काफ बे ये, और काफ बे ये। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ कि अगर आपकी छोटी से छोटी लाइन भी टेढ़ी होगी तो वो हरूफ को, दायरे को या हरूफ की लाइन को ज़ायल कर देगी, ख़राब कर देगी। ये लाइन है मिसाल के तौर पर लगी हुई, यहाँ पर ये आप थोड़ा सा मैं वाज़ह करके देखूँ, ये लाइन है, यहाँ पर अगर आपकी हर एक छोटी से छोटी आने वाली लाइन भी सीधी होगी तो वो आपके फ़ायदे में होगी। कोई भी आपने हर्फ बनाना है उसके लिए लाइन का खास ख्याल रखना कि आपकी ऊपर से नीचे आने वाली लाइन या नीचे से ऊपर वाली आने वाली लाइन वो इधर चली जाए तो खैर है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं जानी चाहिए जितनी मैंने लिखी है। लेकिन ये समझाने के लिए कि इतनी थोड़ी सी चली जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ी मिकदार में, ज़्यादा मिकदार में जो है वो फिर वो और ख़त में चला जाता है। तो ये आपने बिल्कुल सीधी, छोटी से छोटी लाइन भी बिल्कुल सीधी रखनी है। जब आप इस लाइन को सीधी करने पर कुदरत कर हासिल कर लेंगे तो फिर आपकी लाइन सीधी होने के बिना तमाम हरूफ जो आपके बिल्कुल बेहतरीन बन जाया करेंगे, में कोई कमी बाकी नहीं रहेगी।